बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी कीवे के समोसे। बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें मेरे पास जो रेसिपी में यूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब बीफ का कीमा है मेरे पास। एक मीडियम प्याज है चॉप्ड। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया है हाफ टी स्पून, हरा धनिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। और यहाँ पे मेरे पास नमक है, हल्दी है और लाल मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास समोसे की पट्टियाँ हैं और मेरे पास ऑयल है ऑलिव वाला। तो बस ये तमाम चीज़ें अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनते हैं और बहुत इनका मसाला जो हम तैयार करेंगे बहुत ज़बरदस्त होता है। तो पैन मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है आपको, फिर वरना मिक्सचर बहुत ऑयली हो जाएगा और वो जब हम समोसों में फिल करेंगे तो बहुत ऑयली महसूस होंगे हमें। तो बस जैसे ही ये गर्म हो गया था तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून है। तो यहाँ पे आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी थी ताकि जल्दी जल्दी से अदरक लहसुन भुन जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब है मेरे पास। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आंच मैंने मीडियम करी हुई है ताकि कीमा अच्छी तरह से भुन जाए। अब यहाँ पे जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है। आंच मैंने स्लो कर दी थी। तो अब सबसे पहले मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक डालूंगी, क्योंकि इसमें लेमन जूस भी जाएगा तो कहीं ना नमक तेज़ हो जाए, इसलिए मैंने हाफ टी स्पून ही रखा था। और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है और थोड़ी सी हल्दी जाएगी, समझ ले पिंच के करीब, कि बस थोड़ा सा कलर देने के लिए। और यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया है हाफ टी स्पून। तो ये मैंने हाथ से ही भून के और उस वक्त ही यानी कि कूट लिया था हाथ से ही। और यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। तो बस इनको ये इस वक्त अभी हमें यही मसाले डालने हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ये मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर मैं इसमें थोड़ा लेमन जूस ऐड करूँगी, जो कि है 1 टेबल स्पून के करीब। तो अगर आपके पास कीमा ज़्यादा हो तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकती हैं। यहाँ पे मैं 1 कप के हिसाब से बता रही थी जितना मेरे पास कीमा था। और इसमें भी माशाल्लाह अच्छे खासे समोसे बन गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ही सारा गोश्त हो या बहुत सारा कीमा हो तो जब भी हम उसके समोसे वगैरह बना सकते हैं। तो कम में भी हम बहुत आसानी से अच्छे खासे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और फिर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, 15 मिनट के लिए। यहाँ पे कीमा अच्छी तरह से पक चुका है, आप देखें। तो बस मैं अब इसमें लास्ट में प्याज शामिल करूँगी। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि मैंने चॉप की हुई है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे प्याज को। ये लास्ट में ही डलती है, शुरू में मत डालिएगा, लास्ट में ही डालनी है। और साथ ही साथ मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। बारीक बारीक मैंने काट के रखा हुआ था पहले से ही। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस हरा धनिया ऐड करके और प्याज ऐड करके मैंने तकरीबन इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स किया था। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की ही आंच पे और पकाया था। पानी वगैरह मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया था। तो क्योंकि पानी ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा फिर वो मिक्सचर फिर दोबारा हमें उसे तेज़ आंच पे भूनना पड़ेगा मिक्सचर को। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हैं
और प्याज भी देखिए नरम हो गए अच्छी तरह से, और सारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह एडजस्ट हो चुके हैं कीमे में। तो बस अब मैं इसे अलग बोल में निकाल के ठंडा कर लूँगी, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम समोसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कीमा अच्छे से ठंडा हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने मैदे की थोड़ी सी 2 चमचे मैदा लेके मैंने उसे मिक्स कर लिया था पानी में, थोड़ी उसकी स्लरी सी बना ली थी मैंने। और वहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी समोसे की पट्टियाँ, तो मैं समोसे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस समोसे बनाने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आलू के समोसे जब मैंने सिखाए थे, तो इस तरह से एक कोन की शेप दे लें, और फिर उसमें आपको जितना मिक्सचर डालना है 1 चम्मच या 2 चम्मच जिस तरह भी, तो आप उसको फिल करके और फिर उसको इस हिसाब से फोल्ड करें जैसे मैं बता रही हूँ, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं समोसे, और इनमें कहीं से कोई स्पेस नहीं रहती कि इनमें ऑयल चला जाए। और फिर लास्ट का जो इसका पार्ट बचता है वहाँ पे हम मैदा लगा के इसको, और यहाँ से हम इसे बंद कर देंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो मैंने 2 बना के दिखाए हैं ताकि अगर जो नए सीखने वाले हैं तो उनको हेल्प हो जाए, अच्छी बात है ये। तो इसको बिल्कुल इस तरह से पकड़ के रखें ताकि इसके कोने खुले ना रह जाएं, वरना फिर उनमें ऑयल चला जाता है अंदर, फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो भाई इसी तरह से मैंने शेप दे के, और तकरीबन मैंने जितने भी इसमें 12 के करीब आई थिंक समोसे बने थे वो मैंने तैयार कर लिए थे। बहुत आसानी से बन जाते हैं। और आप ये देखें कि मिक्सचर कितना सा था, यानी कि कीमा जैसे मेरे पास 1 कप के करीब ही था, लेकिन मैंने उसमें इतने सारे समोसे रेडी कर लिए थे। और इसके अलावा जो आखिर में मिक्सचर बचा था, ये देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी समोसे थे मैंने रेडी कर लिए थे, आखिर में थोड़ा मिक्सचर बचा था, तो मैंने समोसे की पट्टियों को हाफ हाफ करके मैंने उसके 1 बाइट जो है वो रोल भी बना लिए थे छोटे छोटे। उससे बच्चे मेरे बहुत खुश होते थे, मैं ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो मैं बारी बारी समोसे डालती जाऊँगी। आँच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, आँच मीडियम पे ही रखिएगा, वरना समोसे ऊपर से जलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें इनका एक अच्छा सा कलर चाहिए होता है। तो मैं 1 बाइट रोल्स का बता रही थी कि जो थोड़ा सा मिक्सचर बचा था, तो समोसे की पट्टियों को आधा आधा करके मैंने, और उसके मैंने वो रोल के तरह से उन्हें जैसे फोल्ड कर लिया था। वो बड़े अच्छे बनते और मेरे बच्चे उससे बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैं ज़रूर बनाती, जब भी आखिर में मिक्सचर बचता है आलू का या कीमे का, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ वो। तो बस यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इनका अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। तेल का काम हमेशा एहतियात से किया करें। बस यहाँ पे मैंने इसे पलट भी लिया था, और अब तकरीबन दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो बस मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। और इसी तरह से मैंने और भी कुछ समोसे तल लिए थे, और यहाँ पे देखिए मैंने 1 बाइट रोल भी तल के रखे हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार ये समोसे बनते हैं, और आप इनको बना के और इनको फ्रीज़ करके रखें 2 से 3 हफ्ते के लिए रमज़ान में, और इसको आराम से आप जब भी रोज़े से पहले निकालें और फ्राई करके इसे अफ्तारी के लिए रखें। बहुत ज़बरदस्त ये होते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे ये 1 बाइट मैं जो रोल बता रही हूँ वो भी मैंने इसी तरह बना ली, तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर भर के। और एक समोसा मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी होते हैं ये देखें, इस वक्त इतना गर्म हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त बने थे, और मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। वो तो बाहर के खाने पसंद ही नहीं करते, जो बाहर के समोसे होते हैं वो नहीं पसंद करते। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।